अगर हम अपने चारों ओर देखें तो 100 में से 95% लोग आज बीमार हैं। कोई नहीं सोचता कि ये क्यों है। आप सोचते हैं? तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ऑर्गेनिक हमें। आज हम आपके इसी सवाल का जवाब देंगे। अगर कोई आदमी सुबह से शाम तक केमिकल खाता है तो वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो बीमार ना पड़े। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना ज़रूरी है, और हेल्दी खाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ऑर्गेनिक क्या होता है या हेल्दी कहाँ से आता है। आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्त, बात कड़वी लगेगी पर सच है कि अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो बेशक ये वीडियो आप ही के लिए है। तो पहले हम छोटी सी इंट्रो देते हैं अपने चैनल के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ों को अपने चैनल पे दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे व्हाट इज ऑर्गेनिक कुकिंग क्या है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे व्हाई ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, ऑर्गेनिक ह्यूमन के लिए क्यों जरूरी है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो वीडियो हम बनाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। पांचवी वीडियो हम बनाएंगे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के ऊपर। छठी वीडियो हम बनाएंगे ऑर्गेनिक स्टेट के ऊपर, कौन सी स्टेट है जिसको जो प्रॉपर्ली ऑर्गेनिक हो चुकी है और कौन सी स्टेट भी होना बाकी है। एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक इंडिया कौन कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। नेक्स्ट वीडियो इस पे होगी। और 8th वीडियो हमारी होगी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पे, और 9th वीडियो हमारी होगी ऑर्गेनिक कॉस्टली क्यों है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अपनी सेकंड वीडियो के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है व्हाट इज ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले चलिए हम बात करेंगे ऑर्गेनिक है क्या। तो ऑर्गेनिक है नेचुरल तरीके से की जाने वाली खेती। नेचुरल तरीके से अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। केमिकल का प्रयोग नहीं होता तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अभी बात करते हैं आगे। तो चलिए, नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से की जाने वाली खेती को, जिसमें खाद या कीटनाशक का प्रयोग किए बिना आप खेती करेंगे, वे ऑर्गेनिक कहलाएगी। इसमें आप गोबर, गोमूत्र, पत्तों का वेस्ट, हरी घास और पशु पक्षियों की वेस्ट या फिर उनके वेस्ट से खाद तैयार करके ये खेती करेंगे। और आप क्रॉप रोटेशन करके भी ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन में आप क्या करेंगे, आपको क्रॉप्स को बदल कर लगाना है, जिससे आपके लिए क्रॉप्स की जड़ें दूसरे क्रॉप्स के लिए खाद का काम करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप फलीदार पौधे लगाते हो तो उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें कुछ गांठें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है। वे कनक या दूसरी फसलें जब हम उनकी बुआई करते हैं तो ये नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारी उस कनक या फसल जो भी हम लगाते हैं उसको पहुंचाई जाती है। तो ये तो हो गया क्रॉप रोटेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग हम कैसे करेंगे। नेचुरल फार्मिंग हम करते हैं, जैसे हमने हरी घास को खेत में लगाया, जब ये बड़ी हो गई तो हमने उस पे हल जोत दी। हल जोतने से क्या होगा कि जो हमारी खेत की जो हरी घास है वो सारी नीचे दब जाती है, जिससे हमारी सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाती है ज़मीन में और हमारी ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है फार्मिंग करने का, और ये भी बिल्कुल नेचुरल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हमारे पूर्वज जो कि नेचुरल फार्मिंग करते थे। 1965 से पहले हमारी जो भी खेती की जाती थी वो ऑर्गेनिक तरीके से की जाती थी। आप 1965 भी कह सकते हैं और हरित क्रांति के पहले की खेती भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे वो नेचुरल तरीके से खेती करते थे। वे हमेशा ही गोबर को किसी गड्ढे में डाल के उसकी खाद तैयार कर लिया करते थे, और जब भी खाद तैयार हो जाती थी तो उस 6 महीने बाद जब भी खाद तैयार होती थी तो उस खाद को उठाकर अपने खेतों में डाल देते थे, जिससे ना तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते थे और ना ही हमें खेती में केमिकल यूज़ करने पड़ते थे। जब भी हमें खेती करनी होती थी हम उससे 6 मंथ पहले, मतलब जो भी हमारी एक फसल खेत में लगी हुई है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ का होता है। और अगर उस 6 मंथ में हम पहले मंथ से गोबर खाद डालना स्टार्ट करें तो जैसे धीरे धीरे हम और गोबर डालते जाते हैं तो हम 3 मंथ बाद उसकी ऊपर से लिपाई कर देते हैं उसी गड्ढे की। तो जो
3 मंथ और प्रोसेस चलता है, वो चलता है केंचुए द्वारा हमारी खाद को कंपोस्ट कर लिया जाता है। ये केंचुआ वो केंचुआ नहीं है जो आज हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। ये केंचुआ हमारी ज़मीन से निकल के हमारी ज़मीन के ऊपर रेंगता है और जो हमारी ज़मीन के ऊपर गोबर होता है उसको खा जाता है, कंपोस्ट कर देता है। तो वही खाद जब हम 6 मंथ बाद अपने खेत में डालते हैं तो वे एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाद तैयार हो जाता है। दोस्तों, जैसे हमने थंबनेल में बताया था कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको ऑर्गेनिक खाना पड़ेगा। और ये ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको स्किलफुल लगी तो आप करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो इसी चैनल पे मिलती रहे। और अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो और देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डाउनलोड कर रखी है। तो दोस्तों, आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखिए और करिए अपने ज्ञान को बूस्ट या इंक्रीज़। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरी वीडियो को करिए लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, ते हमारी नेक्स्ट वीडियो में